हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये पूजा के दिन का ही वीडियो है जो कि हम आज डाल रहे हैं। ये वीडियो घर पे हम लोग चले गए थे, पूजा था, शादी थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था वहाँ। तो आज मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद आया है। तो गाइस, ये पूजा जो आधा पूजा का हम डाले थे और आधे पूजे का बाकी था, जो कि हम आज डालेंगे ब्लॉग में। और आप लोग देखिएगा, बताइएगा। आप लोग को भी बोल रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, ब्लॉग नहीं डालती है। तो गाइस, सॉरी इसके लिए, जो कि हम इतने दिन ब्लॉग नहीं बना पाए हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा था तो ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो गाइस, अभी कुछ देर के लिए पंडित जी हम लोग को बोले थे कि आप लोग कुछ देर के लिए उठ के पैर सीधा कर लीजिए, कुछ नाश्ता करना है आप लोग को, फलाहार तो कर लीजिए। तब तक फिर बाबू को लेके आएंगे लोग। तो बाबू को तो हम पहले ही कपड़ा पहना दिए थे, लेकिन पंडित जी बोले हैं कि उसका सारा कपड़ा खोलना होगा। तो गाइस, तब तक बोले हैं कि चलिए आप गौ माता का पूजा कर लीजिए। तो हम अभी गौ माता का पूजा, इसमें दिख रहा होगा आपको कि अभी हम लोग पंडित जी भी साथ में थे और हम भी गौ माता को, ये लोग पकड़े थे, हमको तो डर लग रहा था। तो गौ माता को सिंदूर लगाना था, तो हम गौ माता का, इनका सिंह था बहुत बड़ा बड़ा, तो फिर भी हम गौ माता को सिंदूर लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे। और इनको जो भी कपड़ा देना होता है, साड़ी, तो फिर साड़ी उड़ा रहे थे। पंडित जी बोले थे कि इनको साड़ी भी उड़ाइए। और बाबू को बोले थे कि एक नया कपड़ा में देखिए प्रणाम कर रहे थे, तो गौ माता कैसे पैर चला रही थी। और ये बाबू को बोले हैं पंडित जी की एक नया कपड़ा में लपेटने के लिए, तो फिर बाबू के लिए एक नया कपड़ा भी निकाल के दिए हैं। और ये देखिए, ये तो यहाँ किसी को पहचान नहीं रहा था और पंडित जी ले लिए थे गोदी, इसका कपड़ा खोल रहा था, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। ये देखिए, और इसके बाबा जी भी थे, ये दोनों जन मिल के, बाबा जी और ये पंडित जी, दोनों आदमी कपड़ा खोल रहे थे इसका, क्योंकि इसको पूरा, पंडित जी बोले थे कपड़ा एक भी नहीं रहना चाहिए इसके शरीर में। जैसे गौ माता चाटती है अपने बच्चे को, वैसे ही गेहूं रख दिया गया था बाबू के पीठ पे और गौ माता से खिलाया जा रहा था कि वो अपनी जीभ से बाबू को चाटे। इससे जो भी इसका ग्रह नक्षत्र होता है, ग्रह, वो दूर होता है बच्चे का। तो वैसे ही पंडित जी बोले कि अब ठीक है, लेके चलिए आप लोग और इसको कपड़ा पहनाइए कि, और ये डॉक्टर साहब को नहीं दिखना था अभी, तो उनको बोला गया है कि आप सर नीचे कर लीजिए और फिर बाबू कपड़ा पहन के आएगा, तो आप देखिएगा। तो बाबू अभी कपड़ा पहना के दीदी लेके आ गई थी, और ये ठकुराइन है हम लोग के गांव की, तो यही बाबू को, इसको चलनी में दिखाना होता है। तो ये चलनी में देख रहे थे इसके पापा, पहले घी में, फिर तेल में देखना होता है, फिर आईना में देखना होता है, तो देख रहे थे इसके पापा। और ये किसी के गोदी रहता नहीं है, बहुत जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के। पंडित जी बोल रहे थे कि बाबू काफ़ी परेशान हो गया है, कि जल्दी से पूजा हो जाए, फिर आप लोग गोद में ही लेके जो भी बाकी का पूजा है वो कीजिएगा। तो अभी तो देख रहे थे डॉक्टर साहब, ये पता नहीं कि कितने बार ये लोग कंधा पे रख के अलट पलट के दिखा रहे थे, इधर उधर करके। और ये सुबह से आज डॉक्टर साहब देखे भी नहीं थे बाबू को, क्योंकि पंडित जी मना किए थे कि जिस दिन पूजा है उस दिन आप मत देखिएगा, वो 27 ग्रह में नहीं देखा जाता है बच्चे को। तो पहले तो पता नहीं था, बाद में दिखाया गया, तब पता चला कि बाबू ग्रह में है। तो फिर ये पंडित जी बोले कि बाबू को कुछ पैसा दे के, और मतलब वो ठकुराइन को कुछ पैसा दे के, और फिर बाबू को उनसे ख़रीद लीजिए आप। तो उनको पैसा दे के और फिर बाबू को ख़रीदे, फिर भी बाबू चुप नहीं हो रहा था। तो पंडित जी बोले कि आप अपने गोद में ले लीजिए, चुप हो जाएगा। हम मांग रहे थे तो ये दे भी नहीं रहे थे, क्योंकि सुबह से देखे नहीं थे बाबू को, और बाबू को इनसे बहुत लगाव है, लेकिन अभी काफ़ी रो रहा था, तो इसीलिए नहीं जा रहा था इनके पास। फिर हम लिए इसको, और हम बोल रहे थे कि अब हम किसी को नहीं देंगे, बाबू को हम अपने पास रखेंगे। फिर भी इसका सिसकी चढ़ गया था, क्योंकि बहुत देर से ये पूजा पे हम बैठे हुए थे और बहुत देर से ये दीदी के पास था। और दीदी को भी उतना नहीं पहचानता है, क्योंकि दीदी यहाँ रहती तो है नहीं कि उसको बढ़िया से पहचानेगा। तो गाइस, अब पूजा लगभग मतलब समाप्ति होने वाला था। तो फिर ये सारे लोग भी आ गए थे, मतलब गांव वाले भी आ गए थे, और फिर ये मेरे मायके से भी सब लोग आए थे, भाभी लोग भी आई थी।
पापा जी थे मेरे और सारे लोग आए थे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा ये कोई ओकेज़न होता है जिसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं, ससुराल वाले मायके वाले, कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए पंडित जी बोले बाबू को पैसा देने के लिए, तो इसके पापा बोले इसके लिए 10 रुपया बहुत है। तो वो हंस रहे थे, पंडित जी भी बोल रहे थे कि इतना कम क्यों, ये बोले कि उतना का ही ये नहीं खा पाएगा, इसके लिए इतना ही बहुत है। और फिर पंडित जी बोले कि जिसको जो देना है वो देना शुरू कीजिए आप लोग। तो फिर पहले इसकी दादी दी, फिर बाबा जी दिए, और फिर बाकी लोग, सारे लोग, बहुत सारा गिफ्ट पड़ा था बाबू को, जो कि हम आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। हम अभी उतना वहाँ गांव में थे तो उतना वीडियो नहीं बना पा रहे थे, फ़ोटो भी नहीं क्लिक कर पा रहे थे, जो कि सबका हम वीडियो बना के और आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कि कितना सारा बाबू को गिफ्ट मिला है। काफ़ी सारा गिफ्ट, कपड़ा तो बहुत ज़्यादा मिला था बाबू को, और बहुत ज़्यादा सामान भी मिला था, और बाबू के यूज़ का सामान बहुत ज़्यादा मिला था। और फिर ये जो घी और तेल होता है, इसको देना होता है। जो घी होता है वो पंडित जी को, और तेल जो होता है ठाकुर जी को देना होता है। तो ये दे रहे थे, इसमें कुछ दान दक्षिणा रख के और फिर दिया जाता है। तो ये दान दक्षिणा रख के और ये पंडित जी को दे रहे थे, कुछ मंत्र का उच्चारण बोल रहे थे पंडित जी, तो वही करना था। तो ये देखिए, ये पंडित जी को दिया जा रहा था, फिर इधर ये ठाकुर जी को भी दिया जाएगा, ठाकुराइन को। और फिर बाबा जी भी यहाँ हैं, तो वो भी पैसा दिए हैं। और धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग, बहुत सारा बाबू को गिफ्ट मिला था, पैसा भी बहुत सारा मिला था। और मेरे पापा जी भी देखिए, ये सामने खड़े हैं मेरे पापा जी, ये भी आए थे। ये देखिए, जो कि हम उनसे अभी नहीं मिल पाए थे। और फिर जब पूजा ख़त्म हो गया तब हम गए पापा जी से हम अपने मिलने। तो पापा जी तब तक जा रहे थे, बोल रहे थे बुआ हमको लगा है कि तुम नहीं मिलेगी हमसे। हम बोले ऐसा नहीं है पापा जी, हम भी पूजा में थे इसीलिए हम नहीं आ पाए हैं। गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मेरे फैमिली मेम्बर सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और कोई भी पूजा पाठ हो, शादी हो, सारे लोग आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो सारे लोग आए थे और बहुत पूजा हुआ, तो और भी अच्छा लग रहा था बाबू का। ऐसा ही है, ये बोलते हैं डॉक्टर साहब की, ऐसा ही पार्टी हो हर साल घर में कोई ना कोई। और ये देखिए, ये जो रेड साड़ी में है ये एक मेरी ननद है, और जो सामने मेरे जस्ट पीछे थी वो मेरी भाभी थी। और ये बाबू अभी भी चुप नहीं हो रहा था, तो इसको ताली बजा बजा के चुप कराया जा रहा था। और ये देखिए गाइस, अभी हो गई है पूजा समाप्त, और ये सारे लोग, हम लोग बैठ के और गप कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे खाना खाने, क्योंकि हम तो सुबह से वही फलाहार किए थे। और ये देखिए, दीदी भी है, भाभी है, वो रूबी दी हैं, ये अंशु बुआ भी बैठी हुई थी इधर। और अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, सारे जन, घर की जितनी भी लेडी हैं सब कोई साथ में ही बैठ के। और ये देखिए खाना खा रहे थे इसमें, और भाभी भी बैठी थी। तो ये वीडियो बना रही थी छोटी बुआ, तो हम बोले कि थोड़ा सा कैमरा नज़दीक करके भाभी का खाना दिखाइए। वो दिखा रही थी, बोल रही थी बस मामी का ही क्यों दिखाएं। हम बोले नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा खा रही हैं इसीलिए इनका दिखाइए। और ये भाभी का वीडियो दिखा रही थी, खाना भाभी का दिखा रही थी। और ये देखिए, हम लोग भी सारे लोग बैठ के साथ में खा रहे थे। और ये हैं देवर जी, तो ये सबसे देर से आए थे, तो बोले हैं कि सबका ब्लॉग तो बनाई होंगी और मेरा नहीं बनाई। तो बोले नहीं नहीं, आपको भी ब्लॉग में हम अपने शामिल करेंगे, आपको भी लेंगे। और इनकी बेटी बहुत क्यूट